इसमें अगेंस्ट में एक मनी सूट फाइल किया मैंने। राइट। रिकवरी ऑफ 4,50,000 को इसमें हमारा रिस्पॉन्डेंट का सगा ससुर था, फादर था। उन्होंने सूट फाइल किया, वो जुडिशियल सिविल जज क्लास 1 की समझ पेंडिंग था हमारा। उसमें उन्होंने नोटिस जारी की पिटिशनर को मारा, बट नोटिस वाज नॉट सर्व टू द पिटिशनर मारा, और सूट एक्स पार्टी डिक्रीट हो गया, मनी सूट एक्स पार्टी डिक्रीट हो गया, विद ब्याज के साथ उसको वापस कर देना पड़ा। उसके पश्चात उन्होंने रेस्पॉन्डेंट ने पिटिशन लगाया। एग्जीक्यूशन की जब नोटिस हमें सर्व हुई मारा, तो हमें सिविल सूट में डिक्री तैयार करनी था। राइट। हमने उस डिग्री को सेट असाइड करने और एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड करने के लिए 913 का आवेदन प्रस्तुत किया। 913 का आवेदन जो है हमारा, तो कंसर्निंग कोर्ट में पेंडिंग है एविडेंस के। ड्यूरिंग दिस मारा एग्जीक्यूशन कोर्ट में एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो मैंने उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को चैलेंज करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष एमपी प्रस्तुत। उस एमपी में मारा जो डायरेक्शन हुआ मारा कि 1 महीने के अंदर आप पैसा जमा करिए, और उसके पश्चात एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने जी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने बोला आपको जमा कीजिए। एग्जीक्यूटिव कोर्ट तो पूरा एग्जीक्यूशन ही चल रहा है हमारा कि आप कंप्लीट पैसा राइट, चल रहा है। हमने उस एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया माननीय न्यायालय के समक्ष एमपी प्रस्तुत। तो माननीय न्यायालय ने फाइनल ऑर्डर जो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो चैलेंज किया आपने? यस मैडम, इस पार्टी 913 का आवेदन हमारा पेंडिंग है, इस पार्टी को चैलेंज करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके रेस्टोरेशन कर। जो आपने 913 एप्लीकेशन आपने फाइल किए? यस मैडम, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एक्स पार्टी से बिल्कुल हाँ तो ठीक है। नहीं वही हम जाते तो नहीं करते। यस मेरा हम निवेदन है महाराज की सिविल सूट पे हमें एडमिटेडली नोटिस जारी नहीं हुई महाराज। नोटिस जो जारी हुई वो गलत एड्रेस पे जारी हुई और हमें सर्विस नहीं मिली। अच्छा, आप ये बताइए इसमें कौन ससुर कौन है? आप है। और दामाद कौन है? मैं। आप है। ओके, तो आपका क्या झगड़ा है? जी सर, क्या झगड़ा है आपका? क्या झगड़ा है आपका? सर इन्होंने मुझसे पैसे लिया था उधार, और मैंने एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन से लिया 14.75% इंटरेस्ट से। नहीं, कितना पैसा लिया आपने? इन्होंने 4.5 लाख रुपए मुझसे लिया और मैंने लोन उठा के दिया, पर्सनल लोन। 4.5 लाख कब लिया जी, कब लिया ये लगभग सर 2-2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गए। आपकी वाइफ आपके साथ रहती है? जी नहीं, हमारे डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजिकल और बहुत सारे। ये है आपकी वाइफ ये है? जी, और उन्होंने फॉल्स लिटिगेशन भी कर रखे हैं सर मेरे ऊपर। ये 2-2.5 साल पहले लिया था ये पैसा? जी। ओके। 3 महीने का प्रॉमिस करके इन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे तो आपने रिकवरी सूट फाइल किया? जी सर। राइट, वो डिक्री हो गया एक्स पार्टी। जी, तो एक्स पार्टी क्यों हुआ? एक्स पार्टी इसलिए इन्होंने नोटिस नहीं लिया सर, और मेरे फादर से भी इन्होंने 8.5 लाख रुपए ले रखे। मेरे फादर से 8.5 लाख रुपए उधार लिए इन्होंने। वो उसका भी हमने केस लगाए, वो डॉक्यूमेंट्स भी है माननीय न्यायालय के पास, हम रख सकते हैं। चलो वो तो हो गया, उसको छोड़ो, हमारे पास जो केस है उसकी बात करो। तो ये जो अपने डिक्री हुई है जी एक्स पार्टी, जी, इन्होंने आपके ससुर ने वो एप्लीकेशन लगा रखी है कोर्ट में? इन्होंने नोटिस लिया नहीं सर। एक सेकंड पहले, जो भी ऑर्डर हुआ लिया नहीं लिया वो कोर्ट देखेगी। तो इन्होंने पिटीशन फाइल की है कोर्ट में? जी ठीक। तो जो पिटीशन फाइल की कोर्ट में, वो जब तक उसमें डिसाइड नहीं होगी, तो जो एग्जीक्यूशन आपकी वो कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी? सर उसमें मैं क्या बताऊं, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इस करके हम उसको स्टे कर रहे हैं। वो जो जब तक डिसाइड नहीं होगी तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सर बात ऐसी है कि इस चीज को चलते हुए 2.5-3 साल हो गए, कोई बात नहीं। मुझे इसका लोन पटाना पड़ रहा है, प्लस अभी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो बैंक से मैंने अभी किस्त नहीं दे पाए, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आया है। ये तो सिर्फ बिलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। आपकी वाइफ से कब से नहीं बनती? मेरी शुरुआत से नहीं बनती। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 7 साल होते आ रहे हैं।
7 साल अभी हो गए। पौने 7 साल, पौने 6.5 साल हुए हैं। आपके शादी से 7 साल हो गए नहीं बनती, जी नहीं और आपने कहते हैं इनको लोन 2.5 साल पहले दिया। जब नहीं बनती तो फादर को कैसे दिया लोन? सर, नहीं बनती, बीवी से नहीं नहीं बनती ना, फिर है? बीवी से नहीं बनती थी ना, इनके साथ तो ऐसे रिलेशन नहीं थे। अच्छा और सर सारी चीजें रिकॉर्ड में है, इन्होंने जो पैसे तो लिए। अगर इतने अच्छे रिलेशन थे तो आप इनकी बात मान के बेबी को भी रख लेते। सर मैं जानता हूँ और कितना अगर मेंटली बीवी, एक्सप्लॉइट होता हूँ मैं। अगर ऐसा एग्जाम्पल हमें पहली बार देखा कि बीवी जितनी बनती है उसके फादर से बनती है। जी आप ठीक है, कहेंगे आपने जो, ये विश्वास कर दिया सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, विश्वास पे दिया, जी तो विश्वास तो आपका जो इनकी लड़की तो विश्वास नहीं करती आप पे। ठीक, मैं भी नहीं करता आप उन पे नहीं, आप उन पे नहीं करते। हाँ ठीक, जी तो इस पे क्या, वो जब तक वो होगा कोर्ट में, विल कीप इट दैट, राइट। और आप उसमें स्टे एप्लीकेशन लगाइए जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है 9/13 की। ठीक, और जब तक वो एप्लीकेशन आप लगाइए विद इन 1 वीक। जी हाँ दिक्कत की है। ससुर, ससुर की तकलीफ, और ससुर की ओर पिछले तब तक ठीक। मालाड मेरी Lord, मेरे may I ख्याल make a से submission? मालाड की जब तक 9:30 डिसाइड ना होगा तब ठीक तक की एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा। 9:30 हमारी लागू होती है मालाड तो सिविल सूट वाले नहीं होता है। भाई ठीक है। Lord, may I make a submission? हाँ जी बोलिए। Lord, ये एक्सपायर्टी इसलिए हुआ है, ये टिप के साथ वापस आया था नोटिस रिवर्स की, इनने नोटिस लेने से मना कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपायर्टी हो गया। लीगल रेमेडी है Lord, 9/13 ईयर्स फाइल। Lord, तो व्हाट वी विल डू, Lord, हम in money, आप पहले सुनिए मिस्टर कौंसल, बीच में कभी नहीं बोलते जब कोर्ट बोल रही हो तो। एक एडवोकेट बोल रहा दूसरे को नहीं बोलना, उधर से बोला तो ये चुप रहेंगे, जब कोर्ट बोलती है दोनों चुप रहेंगे। हम आपके ये कह रहे हैं कि 9/30 जो इन्हें फाइल की है वो लीगल रेमेडी है, हम उसमें टाइम बाउंड पीरियड में डायरेक्शन देंगे कि उसको डिसाइड करें। ठीक है, 9/13 Lord, तब तक के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगी, इतनी सी बात। ठीक है, बताओ। Lord, this point, Lord, may I make a Lord? Lord, there is a legal stability on that point, Lord. If there is a money decree, or if they want to stay the execution proceeding, Lord, they have to deposit it that decretal amount. वो करते रहेंगे जो भी है। The apex court has, Lord, there ठीक, is वो तो दोनों साइड के डायरेक्टर कहे तो हम दूसरा दें आपको, इट डिपेंड्स केस टू केस, टेक दो वो देर नोट आउट द प्लान। The ठीक है, वो सब बोले तो just note on the prayer. The learned circle judge observed in order dated 3rd April 2025 that in case petitioner deposits the decretal amount within 30 days from today before executive court, then executive is requested to not to disburse the said amount for a period of 3 months or till the decision on an application under Order 9 Rule 3 CPC, whichever is earlier. Within such period, petitioner will request the court where matter on an application under Order 9 Rule 13 is pending to decide the same on its merit. Stop. We have learned for the parties. In the pursuant to order, last order, the parties are present in court. We have interacted the party, and after hearing learned counsel for the parties, we hereby modify the order dated 3rd April 2025, and by directing the civil court to decide an application under Order 9 Rule 13 CPC